ओम शांति। मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। बाबा ने कहा तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे। तो आज मेरे बाबा ने क्या कहा कि तुमने किसका हाथ पकड़ा है? मेरे बाबा बोले कि तुमने स्वयं पिता परमात्मा का हाथ पकड़ा है, इसलिए आप क्या बन जाओगे? सतो प्रधान बन जाओगे। तो आज बाबा ने प्रश्न में दिया है, तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए? तो मेरे बाबा बोले तुम बच्चों के अंदर कौन सा उल्लास रहना चाहिए? तख्त नशीन बनने की विधि क्या है? तो आज मेरे बाबा ने उत्तर में दिया, सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के दे रहे हैं। कौन? बाबा। हमारे बाबा हमें अनंत ज्ञान रत्न दे रहे हैं। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। तो आज मेरे बाबा बोले ये अविनाशी ज्ञान रत्न ही साथ चलते हैं। तो बाबा ने कहा तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो। तो आज मेरे बाबा बोले उनकी श्रीमत अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। तो मेरे बाबा ने कहा कि मेरी याद में रह करके आप समान बनाओ। तो किसकी याद में रहना है? अपने शिव बाबा की। ओम शांति। तो आज मेरे बाबा बोले रूहानी बच्चे इस समय कहाँ बैठे हैं? कहेंगे रूहानी बाप को यूनिवर्सिटी अथवा पाठशाला में बैठे हैं। आज बाबा बोले हम बुद्धि में है कि हम बाप के आगे बैठे हैं। बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझा रहे हैं। तो बाबा ने कहा भारत का राइज और फाल कैसे होता है, तो यह भी बताते हैं ना। तो बाबा बोले भारत जो पावन था वह पतित बना है। भारत सिरताज था, वह किसने जीत पाई उस पर? रावण ने। तो आज बाबा बोले रजाई गमा दी तो फाल हुआ ना। तो बाबा कह रहे हैं कोई राजा तो है नहीं। तो मेरे बाबा बोले अगर होता भी तो पतित ही होता ना। तो इसे ही भारत में सूर्यवंशी राजा रानी, बाबा ने कहा इसलिए क्या कहते हैं भारत, इसलिए बाबा कहते हैं इसे ही भारत में सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। तो बाबा कह रहे हैं सूर्यवंशी महाराजाएं और चंद्रवंशी राजाएं थे। तो बाबा बोले ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे थे, बाबा ने हमें ऐसे ही बनाया था। तो बाबा ने कहा दुनिया में ये कोई नहीं जानते, अब तुम बच्चे जानते हो। रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं, रूहानी बाप का हमने हाथ पकड़ा है। तो आज बाबा बोले भले हम रहते गृहस्थ व्यवहार में हैं, परंतु बुद्धि में है कि अभी हम संगम युग पर खड़े हैं। पतित दुनिया में हम पावन बन रहे हैं। तो मेरे बाबा बोले कलयुग है पतित, सतयुग है पावन युग। पतित मनुष्य पावन मनुष्य के आगे जाकर नमस्ते करते हैं, तो वह ही भारत के मनुष्य है, परंतु वे दैवी गुणों वाले हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भी बाप द्वारा ऐसे दैवी गुण धारण कर रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा सतयुग में पुरुषार्थ नहीं करेंगे क्योंकि वहां तो है ही प्रारब्ध, यहाँ पुरुषार्थ का दैवी गुण धारण करने हैं। तो आज मेरे बाबा बोले सदैव अपनी जांच रखनी है कि हम बाबा को कहाँ तक याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। तो आज मेरे बाबा बोले जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। तो मेरे बाबा बोले बाप तो सदैव सतो प्रधान है ना, अभी भी पतित दुनिया पतित भारत है। तो बाबा ने कहा पावन दुनिया में पावन भारत था ना। तुम्हारे पास प्रदर्शनी आदि में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य आते हैं। कोई कहते हैं जैसे भोजन जरूरी है वैसे ये विकार भी भोजन है। तो बाबा ने कहा इसके बिना मर जाएंगे। तो बाबा बोले अब ऐसी बात तो है नहीं, सन्यासी पवित्र बनते हैं तो फिर मर जाते हैं क्या? तो बाबा ने कहा ऐसे ऐसे बोलने वालों के लिए समझा जाता है कि कोई बहुत अजामिल जैसे पापी भी होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। तो बाबा ने कहा बोलना चाहिए कि क्या इस बिगड़ तुम मर जाएंगे? तो बाबा ने कहा भोजन से इनकी भेंट क्यों करते हो? बाबा बोले स्वर्ग में आने वाले जो होंगे वह सतो ही प्रधान होंगे, फिर पीछे सतो रजो तमो में आते हैं। आज बाबा ने कहा जो पीछे आते हैं उन आत्माओं को निर्विकारी दुनिया तो देखी है ना। बाबा ने कहा
तो वे आत्माएं ऐसे ऐसे कहेंगे कि इन बिगर हम नहीं रह सकते। सूर्यवंशी जो होंगे उनको तो फौरन बुद्धि में आएगा, वह तो सत्य बात है ना। बरोबर स्वर्ग बनकर बरोबर स्वर्ग में विकार का नाम निशान नहीं था। भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते रहते हैं। तुम समझते हो कौन कौन? आज मेरे बाबा बोले तुम समझते हो कौन कौन इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं? बाबा ने कहा हमें एक बाबा की ही सुननी है और किसी की नहीं सुननी है, चाहे दुनिया कैसी भी हो, हमें एक बाबा से मतलब रखना है। तो आज बाबा बोले फूल बनने वाले हैं तो कोई तो कांटे ही रह जाते हैं। स्वर्ग का नाम है फूलों का बगीचा, यह है कांटों का जंगल। कांटे भी अनेक प्रकार के होते हैं ना। अभी तुम जानते हो फूल बन रहे हैं, बरोबर ये लक्ष्मी नारायण सदा गुलाब के फूल है। तो बाबा ने कहा इनको कहेंगे कि गो फ्लोवर, फूलों के राजा। तो बाबा हमें फूलों का राजा बना रहे हैं। देवी फ्लावर्स का राज्य है ना, जो उन्होंने भी पुरुषार्थ किया होगा। तो बाबा बोले पढ़ाई में बने हैं ना, तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली के बने हैं। तो पहले तो ईश्वर को जानते ही नहीं थे। बाप ने आकर के ये फैमिली बनाई है। बाप पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर इन द्वारा बच्चों को रचते हैं। बाबा ने भी इनको अडॉप्ट किया है, फिर इन द्वारा बच्चों को रचा है। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना, यह नाता प्रवृत्ति मार्ग का हो जाता है। सन्यासियों का है निर्वर्ती मार्ग। बाबा बोले उसमें कोई मम्मा बाबा नहीं कहते हैं, यहाँ तो मम्मा बाबा कहते हो। और भी जो सत्संग है सब निर्वर्ती मार्ग वाले हैं। ये एक ही बाप है ना जिसको बाप पिता कहकर पुकारते हैं। बाप बैठ समझाते हैं भारत से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब वह पवित्र हो गया है, फिर मैं वही प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता हूँ। तुम जानते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर हम अपने पुराने धर्म वालों का संग क्यों करें। तुम स्वर्ग में कितने सुखी रहते हो, हीरे जवाहरात के महल बनाते हैं। यहाँ वाला अमेरिका व रसिया आदि में कितने साहूकार हैं, परंतु स्वर्ग जैसे कोई हो भी नहीं सकता। बाबा ने कहा सबसे ज्यादा स्वर्ग तो सुख में ही, सबसे ज्यादा सुख तो स्वर्ग में ही होते हैं। बाबा बोले सोने की ईंटों जैसे महल तो कोई बना भी नहीं सकता है। सोने के महल होते ही सतयुग में है, यहाँ सोना है ही कहाँ। वहाँ तो हर जगह हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे, यहाँ तो हीरो का कितना दाम हो गया है। बाबा बोले ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बाबा ने समझाया है नई दुनिया में फिर सब नई खानियां वस्तु हो जाएंगी। बाबा ने कहा, बाबा ने ये बात कही कि सब नई दुनिया में नई बातें होती हैं, नई खुशियां होती हैं। अभी यहाँ सब कुछ है भी नहीं। बाबा ने कहा हीरे जवाहरातों की थालियां भेंट की हैं। बाबा ने कहा दिखाते हैं, सागर ने हीरे जवाहरातों की थालियां भेंट की हैं। बाबा ने कहा हीरे जवाहरात तो वहाँ तुमको ढेर मिलते हैं। बाबा ने कहा यहाँ कहते हैं सागर हमको बहुत बहुत सारे रतन देते हैं, सागरों से हमें थालियां भर भर के हीरे मिलते हैं। लेकिन बाबा ने कहा सतयुग में तो अनंत हीरे होते हैं, वहाँ की स्वर्ग की तुलना में यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा, बाबा बोले यहाँ हीरे जवाहरात तो वहाँ तुमको ढेर मिलेंगे, सागर को भी देवता रूप समझाते हैं। तुम समझते हो बाप तो ज्ञान का सागर है। तो बाबा ने कहा सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रतन देते हैं, जवाहरातों की थालियां भर भर के दे रहे हैं, बाकी वह तो पानी का सागर है। बाप तुम बच्चे को ज्ञान रतन देते हैं जो तुम बुद्धि से भरते हो। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। यह अविनाशी ज्ञान रतन तुम सीधे ले जाते हो, साथ ले जाते हो। बाप की याद है वह। बाबा ने कहा ज्ञान रतन ही तुम साथ लेकर के जाएंगे, बाप की याद और नॉलेज है मुख्य। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को अंदर में बड़ा उल्लास रहना चाहिए। बाप भी गुप्त है, तुम भी गुप्त सेना हो। नाम वायोलेंस अननोन वॉरियर्स कहते हैं ना, फलाना बहुत पहलवान वॉरियर्स है, परंतु नाम निशान का पता नहीं है। ऐसे तो हो नहीं सकता, गवर्नमेंट के पास एक एक का नाम निशान पूरा हो जाता है। अब अननोन वॉरियर्स नॉन वायोलेंस ये तुम्हारा नाम है। आज बाबा ने कहा सबसे पहले हिंसा है ये विकार, जो ही आदि मध्य अंत दुख देते हैं। इसलिए तो कहते हैं हे पतित पावन आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया में अभी पतित हो नहीं सकता, ये तो बच्चे जानते हो। अभी ही हम भगवान के बच्चे बने हैं, बाप से बरसा लेते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। माया का एक थप्पड़ ऐसा लगता है जो एकदम गटर में गिरा देती है। तो बाबा बोले विकार में जो गिरते हैं तो बुद्धि एकदम चट खाते में हो जाती है ना। बाप कितना समझाते हैं, वापस में देहधारी में कभी प्रीत नहीं रखो। तुमको प्रीत रखनी है एक बाप से, कोई भी देहधारी से प्यार नहीं रखना है, मोहब्बत नहीं रखनी है। मोहब्बत रखनी है एक मेरे शिव बाबा से, मोहब्बत के सागर बाबा हैं, उनसे जो देह सहित विचित्र नाम है। मोहब्बत किससे रखनी है? जो विचित्र है, परमपिता है, परमात्मा है, शिव बाबा हैं।
बाप कितना समझाते रहते हैं फिर भी नहीं समझते, तकदीर में नहीं है तो समझते भी नहीं। बाबा ने कहा एक दो की देह में फंस पड़ते हैं, बाप कितना समझाते हैं तुम भी रूप हो आत्मा भी रूप है। आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा अविनाशी है। हर एक का ड्रामा में पार्ट टूंधा हुआ है। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर 9 लाख 10 लाख, फिर अभी कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर सतयुग में 9-10 लाख ही होंगे। सतयुग आदि में कितना छोटा झाड़ होता है, प्रलय तो कभी होती नहीं। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सबकी आत्माएं मूल वतन में रहती हैं, बाबा के पास उनका भी झाड़ है। बीज डाला जाता है उनसे सारा झाड़ निकलता है। पहले पहले 2 पत्ते निकलते हैं तो बाबा ने कहा यह है बेहद का झाड़। गोले पर समझाना कितना सहज है, विचार करो। अभी है कलयुग, सतयुग में एक ही धर्म था तो कितने मनुष्य थोड़े होंगे। अभी कितने मनुष्य हैं, कितने धर्म हैं। बाबा ने कहा इतने सब जो पहले नहीं थे वे फिर कहाँ जाएंगे, सभी आत्माएं परमधाम में चली जाती हैं। बाबा बोले तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, जैसे बाप ज्ञान का सागर है वैसे तुमको भी बनाते हैं, तुम पढ़कर यह पद पाते हो। बाबा बोले बाप स्वर्ग का रचाता है तो स्वर्ग का वर्षा भारतवासियों को ही देते हैं, बाकी सबको घर ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तो बच्चों को पढ़ाने, जितना प्रसाद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। सारा मदार प्रसाद पर है। मम्मा बाबा के तख्त नसीन बनना है तो पूरा पूरा फॉलो फादर करो। तख्त नसीन बनने के लिए उनके चलन अनुसार चलो। बाबा बोले और रखो आप सामान भी बनाओ। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं, एक बैठ पर ही तुम किसको भी अच्छी रीति समझा सकते हो। पुरुषोत्तम मास होता है तो बाबा क्या देते हैं, चित्र फ्री में दे दो। बाबा सौगात देते हैं, ऐसे हाथ में आ जाए तो जरूर समझेंगे। बाबा का भी खर्चा होता है, फिर जल्दी भेज देंगे। बाबा ने कहा घर तो एक ही है ना, इन ट्रांसलाइट के चित्रों की प्रदर्शनी बनेगी तो कितने देखने आएंगे। बाबा ने कहा बड़े बड़े चित्र लगाओ और बड़े बड़ी प्रदर्शनी लगाओ, जलते हुए लाइट वाले चित्र लगाओ और सभी को कुछ को फ्री में भी दे दो, फ्री में सेवा होती रहेगी। आज बाबा ने कहा इसको भंग मार्ग की सेवा कहा जाता है। आज बाबा बोले पुण्य का काम हुआ ना किसी को देना, मनुष्य को कांटे से फूल, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाना है। बाबा बोले प्रदर्शनी में स्टॉल लेने से बहुत आते हैं, खर्चा कम होता है। तुम यहाँ आते हो वेद के बाप से वेद की रजाई करने, तो बाबा बोले प्रदर्शनी में भी आएंगे स्वर्ग की रजाई खरीद करने, ये अटती है ना। बाबा ने कहा बाप कहते हैं इस ज्ञान से तुमको बहुत सुख मिलेगा, इतनी अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाई पढ़नी है, पास भी होना है। बाबा ने कहा बाप ही बैठ अपना और रचना के आदि मंत्र अंत का परिचय देते हैं और कोई दे नहीं सके। अब बाप द्वारा तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे यथार्थ स्थिति को ही याद करते हैं, तुम्हारे में भी जन्म परिवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। बाबा सभी को जानते नहीं हैं। बाबा ने कहा अगर यथार्थ रीति जानते हैं तो कभी छोड़ेंगे भी नहीं। ये पढ़ाई है भगवान बैठ पढ़ाते हैं, भगवान बैठ करके पढ़ा रहे हैं। कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट हूँ। बाप और टीचर दोनों ओबीडेंट सर्वेंट होते हैं। ड्रामा में हमारा ऐसा ही पाठ है, सबको साथ ले जाएंगे। किसने कहा है, मेरे शिव बाबा ने कहा। श्रीमत पर चल पास विद ऑनर होना चाहिए। पढ़ाई तो बहुत सहज है, सबसे बूढ़ा तो ये पढ़ाने वाला है। कौन? शिव बाबा कहते हैं मैं बूढ़ा नहीं हूँ, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, बाकी पत्थर बुद्धि बनती है, मेरी तो है पारस बुद्धि। तब तो तुमको पारस बुद्धि बनाने आता हूँ, कल्प कल्प आता हूँ, अनगिनत बार तुमको पढ़ाता हूँ, फिर तुम भूल भी जाएंगे। आज बाबा बोले सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाबा ने कहा कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं, ऐसे बाप को फिर फारकती दे देते हैं। इसलिए कहा जाता है महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देख लो, महान मूर्ख देखना है तो यहाँ देख लो। ऐसा बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको भी छोड़ देते हैं। तो बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलेंगे तो अमरलोक में विश्व महाराजा महारानी बनेंगे। तो हम बाबा हमें ऐसा महाराजा महारानी बना रहे हैं, तो हमें अनंत निश्चय है कि हम थे ही ऐसे, हम ऐसे थे ही लक्ष्मी नारायण जैसे। बाबा ने याद दिलाया कि हम वैसे ही थे। यह है बाबा ने कहा सतयुग की बातें, यह है मृत्यु लोक। बड़े मीठे बाबा बोले बच्चे जानते हैं हम सब पूज्य देवी देवता थे, अभी हम क्या बन गए हैं, पतित भिखारी बन गए। अब फिर हम सो प्रिंस बनने वाले हैं। सबको एक रस पुरुषार्थ तो हो नहीं सकता,
कोई टूट पड़ते हैं, कोई ट्रेटर बन जाते हैं। ऐसे ट्रेटर्स भी बहुत हैं, उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए सिवाय ज्ञान की बातों के। और कोई पूछे तो समझो शैतान है ये। बाबा बोले संग तारे कुसंग बोरे। बाबा ने कहा जो ज्ञान में होशियार बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं उनका ही संग करो। आज बाबा बोले, बाबा ने कहा वे तुमको ज्ञान की मीठी मीठी बातें ही सुनाएंगे। तो आज बाबा ने कहा इसीलिए किसी का संग भी नहीं करना है, एक बाबा का ही संग करना है। बाबा ने कहा सबके कानों में तुम्हें मीठी मीठी ज्ञान की ही बातें सुनानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्या। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपने जो दिया उसके लिए आपका था पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है जो देह सहित विचित्र है उस बाप से मोहब्बत रखनी है। किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है। माया का थप्पड़ न लग जाए यह संभाल करनी है। जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए उसका संग नहीं करना है। बाबा ने कहा फूल पास होने का पुरुषार्थ करना है, कांटों से फूल बनाने की सेवा करनी है। आज मेरे बाबा ने वरदान में दिया है एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। आज मेरे बाबा ने कहा अब घर जाने का समय है इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। आज बाबा बोले बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। बाबा ने कहा ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। बाबा ने कहा यानी कि आत्मा को इस शरीर के भान से न्यारा रखो। सोचो मैं आत्मा और बाबा के पास गई, मैं आत्मा बाबा के पास गई। आत्मा सोचोगे तो बाबा, आत्मा का स्विच ऑन किया और आत्मा परमात्मा के पास चली गई, अपने शिव बाबा के पास चली गई। तो हम आत्मा सोचेंगे तो अपने बाबा के पास जा सकेंगे। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा वायदा स्मृति में रहे कि क्या वायदा रखे। बाबा ने कहा बंधन मुक्त जब बनेंगे एक वायदा स्मृति में रहे कि क्या, एक बाबा मेरा दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, मेरे दिल ने मेरे दिल से ये ही कही। एक बाबा मेरा दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। क्योंकि घर जाने के लिए बस सत्युगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो कि ऐसे एवर रेडी बने हैं, इस शरीर को छोड़ने के लिए एवर रेडी बने हो। तो बाबा ने कहा कि अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई तो नहीं है, ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है, इस पुराने छोड़ने को छोड़ने में वो तो नहीं है। बाबा कहते हैं देह भान को छोड़ो, अब एक आत्म भान की स्मृति में रहो। क्योंकि आत्म भान से ही आत्मा सोचोगे तो अपने मेरे प्यारे प्यारे मीठे बाबा की याद ही आएगी। आत्मा समझेंगे तो हमें अपने प्यारे प्यारे मेरे शिव बाबा दिलबर बाबा की याद ही आएगी। और काम एक बाबा से ही हमें, और काम भी बाबा से निकलने हैं हमारे। तो आज बाबा ने स्लोगन में दिया व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे, यानी कि व्यर्थ की बीमारियों से, टेंशन गुस्से की बीमारियों से बच जाएंगे। बस एक भोजन रहो बाबा की याद, मैं बाबा की, बाबा मेरा। एक बाबा की याद में रहोगे तो बाबा ने कहा व्यर्थ से बच जाएंगे, सब बातों से, सब बीमारियों से, सब दुख परेशानियों से बच जाएंगे। एक बाबा की याद ही अनंत सुखों का साधन है। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बाबा ने कहा बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी कहते हैं ना गॉड इज ट्रूथ। सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई भी रहती है, तो वह क्लीन और क्लियर रहता है। तो बाबा ने कहा तो सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। तो तो हमारा बाबा एवर सत्य है, एवर प्योर है, एवर सत्य है। तो हमें बाबा की याद में रहने के लिए बाप जैसा एवर सत्य बनना है। यानी कि अगर बाबा की याद में रहेंगे, बाबा एवर सत्य है, एवर प्योर है, तो बाबा हमें भी अपने जैसा एवर प्योर एवर सत्य बना देंगे। हम बाबा की याद में रहेंगे तो हम भी बाबा जैसे बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे, ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।